वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दिस इज़ NPS खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा, लुधियाना पंजाब से आपका अपना दोस्त। और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत ही प्रेम प्यार सत्कार सहित नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। दोस्तों, आज का जो मैं कंटेंट चुनकर आपके सम्मुख रख रहा हूँ वह आज के अखोती बाबों के बारे में है। जैसे कि मैंने अपना सिरलेख थंबनेल पे क्लियर कर दिया है कि आज के दिन में एक नंबर का बिजनेस व्यापार वो क्या है कि बाबे बन जाओ। लोगों का बस केवल और केवल माइंड वॉश करो, करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमाओ और फिर खूब ऐश करो, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। लोग जाएं ठट्ठे खूह में, लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये मैं ऐसा विचार मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि हाथरस यूपी में आजकल एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है एक पखंडी बाबे की, जिसका नाम भोला भी है, सूरजपाल भी है और वो अपने आप को नारायण बाबा कहलाता है। नारायण यानी भगवान खुद। बहुत शर्म के साथ सिर झुक जाता है कि बस आज की डेट में बेवकूफ़ बनाने वाला चाहिए, आपको बनने वाले लाखों नहीं करोड़ों मिल जाएंगे। बस आपके अंदर ये कला होनी चाहिए कि कैसे आप माइंड वॉश करते हो। अगर इस बाबे का, अखोती बाबे का पिछोकर देखा जाए तो वह पुलिस से सस्पेंड हुआ है। सस्पेंड किस लिए हुआ? रेप केस में। और रेप केस में सस्पेंड होने के बाद ये 4-5 साल गायब रहता है, PhD करता है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की और अपनी एक फोर्स तैयार करता है, पॉलिटिकल रिलेशन बनाता है और भोले भाले लोगों को गुमराह करने के लिए आ जाता है। जैसे आपने देखा सुना कि हाथरस में बहुत बड़ा कांड हुआ, 120 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और जिसका जिम्मेवार प्रशासन भी है और सबसे पहले ये ढोंगी है, जिसने 50,000 की इजाज़त लेकर वहाँ पे 50,000 लोगों की इजाज़त लेकर वहाँ पे लाखों लोगों का इकट्ठ कर लिया अखोती सत्संग के लिए। ऐसा बताया जाता है, लेडीज़ ने बताया है जो इसके भगत हैं, कि आपकी जिस तरह शादी हुई है वो आपका शारीरिक पति है, लेकिन ये जो पखंडी है, बलात्कारी है, 120 लोगों का कातिल है, सूरजपाल भोला जो नारायण कहलाता है, ये आपका आत्मक पति है। आत्मक पति है, ये आपका हरिजन है, ये आपका गॉडमैन है, ये आपका क्रिमिनल गॉडफादर। मैं बोलूँगा इसको, वो क्रिमिनल नहीं लगाते, वो गॉडफादर बोलते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि क्रिमिनल गॉडफादर है। अब जो सत्संग में जो सबसे पहली कतार में बैठती थी, उनको
स्पेशल आश्रम की तरफ से उन सुंदर लड़कियों को खूबसूरत ड्रेसेस दी जाती थी, कैप दी जाती थी, नेम प्लेट दी जाती थी और वो तैयार होकर मेकअप कर सत्संग में सबसे आगे बैठती थी, ताजो के जब सत्संग करे ये ढोंगी या पखंडी तो उसका जो मन है उन बालिकाओं को, सुंदर बालिकाओं को देखकर लगा रहे। दरकार है, लख की लानत है ऐसे बाबे को। और इस बाबे को जो नहलाती थी वो लड़की हैं, सुंदर बालिकाएं उसको नहलाती थी, उसके कपड़े धोती थी। नहलाने से एक बात और सामने आई है कि उसको एक बाथिंग टब में दूध के साथ नहलाया जाता था और उस दूध की खीर बनाई जाती थी और खीर वो संगत में बांटी जाती थी कि आपको शांति मिलेगी, आपको मन की अंतर आत्मा को शांति मिलेगी वो खीर खाकर। मैं उसको प्रसाद नहीं बोल सकता। आश्रम में इसके जो वीवीआईपी सुविधाएं हैं वो सब थी और ऐसा बताया जा रहा है कि 25 से ज़्यादा इसके आश्रम हैं। जहाँ पे ये सत्संग करता था वहाँ एक बहुत बड़ी रंगोली बनाई जाती थी, फिर ये पखंडी उस रंगोली पे चलकर जाता था और एक मिथ ये दी हुई थी कि जो भी उसके बाद उस रंगोली की माटी को अपने सिर माथे पे लगाएगा, चरण धूड़ बोला जाता था उसको, उसका कल्याण हो जाएगा, उसकी जिंदगी संवर जाएगी। और यही कारण बना वहाँ पे भगदड़ का, जो लोग चरण धूड़ लेने के लिए भागे, पानी चलाया गया, गैस छोड़ी गई और भगदड़ में बच्चे, स्त्रियाँ, पुरुष 120 से ज़्यादा मर गए और अनेक को घायल हो गए। देखिए, इसका जो संबंध था हर्षवर्धन जो है जिसने पेपर लीक करवाया है उसके साथ भी सामने आया है। इसके आश्रम में बड़े बड़े लोगों की मीटिंगें होती थी, जैसे ये बोलता था कि मेरे फार्म हाउस में मीटिंग है। ये दरबार सजाता था महीने में 4 बार, खास कर मंगलवार को। और एक औरत जो इसकी बहुत भगत थी वो ऐसे अनमिच्योर डांस कर रही थी और बोल रही थी कि मेरे अंदर काली माता आ गई है। ऐसी वीडियो भी आपको YouTube में मिल जाएगी, आप देख सकते हो, अंधभक्तों की वीडियो। आज के साइंटिफिकली युग में ये क्या ड्रामे हैं? कैसे देवी आ जाती है, कैसे प्रकट हो जाती है, और ये आप क्या करते हो? लोग चांद पे पहुंच चुके हैं। आप जाकर एक बार दुबई की बिल्डिंगें देखो, दुनिया कहां तक पहुंच चुकी है, और आपको अभी देवी माता आ रही है और आप झूम रहे हो। इतना फंड यहाँ पे इकट्ठा होता था, लेकिन बोला ये जाता था कि बाबा पैसे नहीं लेते, लेकिन पैसे नहीं लेते तो फिर इतने फंड कहाँ से आ जाते थे? ये भी जानने में आया है कि 10,000 से कम फंड की कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था, और इसकी जो फंड 10 से ऊपर है उसका कुछ रिकॉर्ड भी मिला हुआ। और पॉलिटिकल पार्टी फंड देती थी।
क्यों देती थी भाई? क्योंकि इसने लोगों का, लाखों लोगों का, नो 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 नो, करोड़ों लोगों का माइंड वॉश किया हुआ था। और फिर जहां बाबा बोलेंगे तो वोट तो उसी को मिलेगी, वोट बैंक थे। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी जो थी उनको जो है फंड देती थी। जो एक कमेटी बनाई गई थी एसआईटी की, उसने रिपोर्ट दे दी है, लेकिन वेरी सॉरी टू से उस पखंडी का नाम उसमें नहीं है। जो करता धरता है उसका नाम उसमें नहीं है। 6 अधिकारियों के ऊपर गाज गिरी और उनको वहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया। भगत इनके ऐसे हैं, वो बोलते हैं कि अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है, हमारा लाइफस्टाइल बढ़िया होता है, हमारी जो क्रोनिक डिजीज़ हैं, पुरानी बीमारी हैं जैसे कि कैंसर वर्गी बीमारियाँ, ये सब ठीक हो जाती हैं वहाँ आश्रम में जाकर, सत्संग में जाकर। लानत है ऐसी सोच वालों को। अगर ऐसे बीमारियां ठीक होने लग जाएं तो फिर जो इतने हॉस्पिटल बन रहे हैं या मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों करोड़ों पे वहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, अपनी आंखों को चश्मे लगा रहे हैं, फिर क्या ज़रूरत है? तो सत्संग में जाओ, अपनी सारी बीमारियां ठीक कर लो। हॉस्पिटल में जाने की क्या जरूरत है? फिर हॉस्पिटल क्यों भरे हुए हैं? नहीं समझ आता। वहाँ के जो संगत है वो कहती है, हर का भजन करो रे प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। ये तू काया जो लेकर घूम रहे हो ये पुरानी हो गई है। तुम इस पखंडी का, नारायण का, ये सूरजपाल का, भोले का, जो नाम का भोला है वैसे भोला नहीं है। भोले लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। उसका भजन करो तो ये तुम्हारी जो ये काया तेरी हो गई है पुरानी, तो वो ठीक हो जाएगी। बहुत दुख है अपनी समाज की सोच के ऊपर। इतना अंधविश्वास, इतना, अगर देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट्स भी यही चाहती हैं, सरकारें भी यही चाहती हैं कि लोग इसी दुविधा में फंसे रहें और वो लोग राज करते रहें, अरबों खरबों रुपए कमाते रहें, और बड़े बड़े जो घराने हैं, अडानी अंबानी, वो लाखों करोड़ रुपया रोज का कमाते रहें, वो इंडिया सारा वो खरीद लें। बहुत शर्म की बात है। हमें अपने आप को संभालना होगा। आज भी 1 हफ्ता हो गया, बाबा गायब है, आज भी लोग नतमस्तक होने के लिए उसके आश्रम में जा रहे हैं। क्या उनकी सोच है? प्यारे दोस्तों, अपने आप को समझाइए। बाबे बाबे कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके कर्म जो हैं वही सब कुछ होगा। ये आपको मृत्यु से नहीं बचा सकते, ये तो मारने वाले हैं। 120 से ज़्यादा लोग मार दिए। ये तो बलात्कारी हैं, खूबसूरत लड़कियों का बलात्कार करता है ये बाबा। शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन ऐसा हुआ है। मैं नहीं बोल रहा, लोग बोल रहे हैं। वीडियो, तमाम वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, भरी पड़ी हैं, जहाँ लोग लाइव आकर बता रहे हैं कि खून निकलता था नालियों में से। कितनी शर्म की बात है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूँगा एक नए कंटेंट के साथ। तब तक बाय बाय। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। आपका अपना दोस्त NPS खालसा, नरेंद्र पाल सिंह खालसा, लुधियाना, पंजाब से। थैंक यू वेरी मच।